जय हिंद। तो हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4 में, मतलब हम भाग 4 के बारे में जानेंगे। भाग 3 बता दिए थे आपको, भाग 3 क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ राइट। अब भाग 4 की बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या बात किया गया। जो फंडामेंटल ऑफ राइट है उसका सेम ही है, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए इसमें क्या क्या किस चीज के ऊपर बात किया गया है, किस राज्य के ऊपर बात किया गया है, कौन सी चीज आपको देना चाहिए, कौन सी चीज नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे भाग 4 के अंदर। आपको ये बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फंडामेंटल ऑफ राइट है आपका भाग 3 आपको कोई भी सरकार आपसे नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकते, यहां तक समझिए। अब देखो, अब बात करेंगे भाग 4 की। तो भाग 4 क्या बोलता है, यहाँ पे देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्ट, अब देखो यहाँ पे डीपीएसपी, इसको क्या बोलेंगे, डीपीएसपी। तो हम लोग क्या बात किए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भाग, यहां से अगर बात करेंगे तो ये यहां से आर्टिकल कितना पढ़ा रहे, आर्टिकल 36 से 40 तक बताएंगे। अगर एक बाइगे बता देंगे, मतलब एक साथ में पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 36 से लेके 40 तक। तो टोटल यहां से होता है 36 से लेके ये 51 तक होता है, मतलब 51 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब भाग कितना है, भाग 4 कितना, 36 से लेके आपका 51 तक। अभी हम बात करेंगे 40 तक। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भाग 4 की बात करेंगे, पार्ट 4। अब देखो, अब बात करेंगे ये, तो यहाँ पे हम लोग ने भाग 4 को क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो, अब ये बनाया गया था। अब जब इसको बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, इसके अंदर बहुत लोग थे। अब देखो, इसको जब बना दिया गया, तो ये जब भारत के संविधान में जब ये लागू किया गया था, भाग 4 को, मतलब भाग 4 को जब ऐड किया गया था, तो ये कहां से मंगाया गया था, मतलब कहां से, वहां से अब देखो, जब भारत की संविधान बन रही थी, तो हम लोगों ने क्या देखा, हर अलग अलग कंट्री का क्या संविधान पढ़ा गया था, उसको समझा गया था, उसके अंदर और क्या क्या चीजें ऐड करना चाहिए था, हम लोगों ने अपने भारत को संविधान को ऐसा बनाया। अब देखो, अब बात करेंगे ये कहां से, आयरलैंड के संविधान से उठाया गया। कहां से, आयरलैंड। अब जो यहां से याद रखना, ये भी पूछता है एग्जाम में, कौन से संविधान से ये उठाया गया, तो ये आयरलैंड। लेकिन अब आयरलैंड ने कहां से उठाया है, तो ये स्पेन से उठाया है, ठीक है। अब इसने क्या किया, देखो हम लोगों ने कहां से लिया, आयरलैंड से। अब आयरलैंड ने कहां से उठाया, स्पेन से। जो स्पेन कंट्री है, जो देश है, वो खुद ही बनाई थी। ये कौन सा, ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसने बनाया था, ये खुद स्पेन ही बनाया था, लेकिन आयरलैंड ने उठाया खुद, और हम लोग ने भाग 4 में ऐड किया। यहां तक समझ गए। अब देखो आर्टिकल 36 की बात करें, अनुच्छेद 36 क्या बोलता है। अब देखो, परिभाषा, इसको बात करें डेफिनेशन, परिभाषा की बात करें, राज्य, स्टेट। अब देखो, यहाँ पे इस बात को याद रखना, हर यहाँ पे राज्य की बात की, राज्य में जैसे आपका सेंट्रल आ गया, स्टेट आ गया। अब यहाँ पे हम पूरी पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो यहाँ परिभाषा, डेफिनेशन। अब राज्य या स्टेट का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। हम अनुच्छेद 12 क्या बोले, अनुच्छेद 12 में दिया गया, अनुच्छेद हम आपको 12 बता दिए थे, अनुच्छेद 12 के अंदर जो दिया गया है, तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो अनुच्छेद 12 के अंदर दिया गया है। लेकिन इसके भारत सरकार, ये देखो इसके आएगा, इसमें भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारों, विधानमंडल और सभी स्थानीय प्रतिकरण, जैसे आप देखो नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया आदि शामिल है। अब उदाहरण के लिए बात समझते हैं, अगर अनुच्छेद 36 क्या बोलता है, अनुच्छेद 36, अगर देखो अनुच्छेद 36 यहाँ पे क्या हुआ था, जैसा अपना देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 में अपना देश आजाद हो गया। लेकिन अपने देश में इतनी गरीबी थी कि समझो अभी कोई वादा कर दिया कि हमको यही देना है, तो मतलब समझिए अगर राशन हो गया, पानी होगा, शिक्षा हो गया, हमको फ्री में देना है। 12 हम लोगों ने क्या बोला था, अनुच्छेद आर्टिकल 3 हम लोग भाग 3 में क्या बोले थे, भाग 3 की बात करेंगे। अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट को कुछ भी मतलब बोलते उल्लंघन होता है, हमारे साथ गलत किया जाता है, हम डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो हमको नजदीक मिलता है। अगर दिल्ली में जाओगे तो जो दिल्ली वाले रहेंगे वो डायरेक्ट कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। और जो यूपी बिहार मुंबई वाले डायरेक्ट मुंबई कोर्ट में जाएंगे, यूपी बिहार अपना सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, हाई कोर्ट में चले जाएंगे, वहां पे जाके अपील करेंगे। लेकिन ये भाग 4 था, इसको हम लोगों ने बाद में किया। अगर समझो अभी इतनी गरीबी चली थी, अब बोल देते भैया अभी दे दो, समझे अभी कोई राशन मांग रहा है, बोले हमको राशन मिल ही नहीं रहा है, अब चले गए कोर्ट में अपील करने, तो यहाँ पे नहीं हो सकता था। अब बात करेंगे क्यों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, राज्य की। अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला राज्य स्टेट का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अब देखो यहाँ पे इसमें भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारों, यहाँ पे विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकरण, जैसे नगर पालिका बता दिए, नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया, और फिर उसके बाद आदि जैसे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, अगर इन्होंने बोला ना आदि जैसे, अब देखो जैसा कि आपका कौन सा आपका सेंट्रल आ गया, स्टेट आ गया, सेंट्रल स्टेट आ गया, फिर मतलब राज्य आ गया, यूपी बिहार ये सब, फिर यहाँ पे मुंबई आ गया, तो यहाँ पे क्या है, राज्य है। अगर समझो
अगर बोलते हैं हमको ये देना है, तो हम लोग यहाँ पे देखो, हम अगर ये वादा किए कि हमको ये देना है, लेकिन इसके अंदर आप अगर ये देना चाहे तो देंगे। जैसे आपका आपका एयरपोर्ट हो गया, ये भी क्या है, एक राज्य है, एयरपोर्ट हो गया। फिर उसके बाद अब बिजली विभाग हो गया, वो भी क्या है, एक राज्य है। तो ये अगर इन लोगों ने देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, ये अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो अगर बात करेंगे, अगर इन लोगों ने ये वादा किया तो हम लोग ये देंगे, लेकिन अगर इन्होंने नहीं दिया तो आप यहाँ डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। समझ गए, यहाँ पे डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, इस बात को याद रखना। अब उदाहरण के लिए समझो, अभी वही बताए, अगर पहले क्या होता था वही बताए, नहीं जा सकते। अब क्यों, देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि अभी हमने 1947 में अपना देश आजाद हुआ, अपने देश के पास उतना पैसा नहीं था कि सबको मुफ्त में शिक्षा दे दे, सबको खाना पानी दे दे, सबको राशन कार्ड दे दे। तो वहां पे, तो यहाँ पे ये भाग 4 में रखा है, समझ गए, भाग 4 में अगर देना चाहे तो सरकार दे सकती है, नहीं देना चाहे तो नहीं देगी, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अनुच्छेद ये 36 समझ गए। अब अनुच्छेद 37 मतलब 37 की बात करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे प्रावधानों का लागू होना, यहाँ पे प्रावधानों का लागू होना मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। यहाँ पे अब बात करेंगे, यहाँ पे देखो गैर न्याय सूचित नॉन जस्टिकेबल, यहाँ पे देखो यहाँ पे नीति निदेशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता, यानी इनके पूरा न होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब वही बताए, अगर हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे देखो हम लोगों ने नगर पालिका पंचायत आदि जैसे शामिल है। अगर इन्होंने बोला जैसा कि अपना बिजली विभाग आ गया, तो इन्होंने अगर नहीं मतलब बोले ना, अभी दिक्कत तो है 1947 में दिक्कत है। अगर हम लोग यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, अगर इन्होंने देने का वादा किया, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अभी देखो, अभी बात करते हैं, अब जैसे कि अभी यूपी में बात करेंगे। यूपी में अगर दिल्ली के जो पहले अखिलेश यादव सीएम थे, तो वहां पे क्या होता था, पेंशन मिलता था, तो पेंशन दिया जाता। अभी योगी आदित्यनाथ आ गए तो पेंशन नहीं देते, समझ गए। तो यहाँ पे अगर सरकार चाहे तो दे सकती है या नहीं भी दे सकती, इस बात को याद रखना। हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, यहाँ तक समझ गए। पहले बुढ़े लोग को पेंशन मिलता था, अभी योगी सरकार आ गई नहीं देती, समझ गए। अभी योगी सरकार को मत बोलो कि भैया पेंशन नहीं दे रहे तो योगी गलत कर दी, नहीं भैया, योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ किया। जाके देखो क्राइम का एकदम बोलते ना, जो क्राइम करते थे उनका बोलते एकदम खौफ आ गया, समझ गए। उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया गिना नहीं सकते। अब यहाँ पे इस बात को याद रखना। अब हम लोगों ने क्या बोला, आर्टिकल गैर न्याय सूचित नॉन जस्टिकेबल नीति निदेशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। अब देखो देखो, यानी इसके पूरा न होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, यहां तक समझ गए। यही बात की, इसके पूरा न होने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, इस यहां तक समझे। हम आर्टिकल किसकी बात की, 36 की। 36 क्या बोलता है, अगर किसी ने ये दिया, लागू करना चाहते हो, देना चाहते हो दे सकता है, नहीं देना चाहेगा नहीं देगा। तो यहीं पे अगर इस पे आपको बोलते हैं हमको ये राज्य ने बोला था देने के लिए, ये नहीं दे रहा, हम जाएंगे कोर्ट में, तो भैया नहीं, वहां पे कोर्ट सुनवाई होगा। कोर्ट क्या बोलेगा, यहाँ पे आर्टिकल 37 नहीं पढ़ा, आर्टिकल 37 पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल अनुच्छेद 37 पढ़िए, तब आइए हमारे पास सर। वहां पे कोर्ट देखेगी कि हाँ ये सही है गलत है क्या है, उसके ऊपर आपको एक्शन लेगी। यहाँ तक समझे। अब बात करते हैं आर्टिकल 38 की। अब देखो अनुच्छेद 38 के, यहाँ पे देखो लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अब सोशल ऑर्डर ऑफ वेलफेयर, सोशल ऑर्डर ऑफ वेलफेयर की बात करेंगे। देखो यहाँ पे कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अब देखो बात करते हैं सामाजिक, जैसे एसटी एससी वाले हो गए। अब देखो वो पिछड़े हैं, मतलब समझिए एसटी एससी और ओबीसी वाले, वो कितना पिछड़े जात के। अगर सरकार करेगी तो उनको हर चीज की मतलब बोलते हैं ना, उनको ऊपर उठाएगी। भैया अभी बेचारे गांव एकदम देखोगे, एकदम गांव के एकदम उस जगह पे हैं कि जहाँ पे उनको साधन सुविधा नहीं मिल पा रहा, उनको पढ़ाई के लिए शिक्षा नहीं। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे छुआछूत बोलते हैं ना कि दूर बैठे तो ये है, मतलब जाति पात में देखते थे। तो वहां पे अब यहाँ पे क्या करेगी सरकार, वहां पे सामाजिक की बात की तो वहां पे सामाजिक को भी देखेगी, एसटी एससी ओबीसी वाले हैं तो इनको भी देखेगी, इनको भी क्या करो ऊपर आने दो। अब बात करते हैं आर्थिक। अब जैसे कि आर्थिक, आपको जैसे सरकार क्या है, राशन दे रही है। अब राशन कार्ड आपको मिला है, अभी राशन कार्ड मिला है, आयुष्मान कार्ड रहेगा, आपको वो भी पता रहेगा। जो सरकारी काम, जो सरकारी वाली चीज है तो आपको वहां पे बरोबर मिलेगी। यहाँ तक समझिए, जैसे आयुष्मान कार्ड क्या है, जैसा कि आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे आपका 5 लाख तक क्या है, मुफ्त इलाज हो सकता है एकदम आराम से, किस पे, आयुष्मान कार्ड पे। यहाँ तक समझिए। यहाँ पे राजनीतिक न्याय, राजनीतिक ओन, देखो राजनीतिक मतलब ओन पार्टी ऑफ इलेक्शन। अब यहाँ पे ओन पार्टी ऑफ इलेक्शन, अब हम अगर हम खुद का सरकार बनाना चाहते, मतलब खुद की पार्टी बनाना चाहते तो हम खुद की पार्टी भी बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए हम लड़ना चाहते तो हम स्टूडेंट की पार्टी बना के लड़ेंगे, या खुद की पार्टी मतलब जो हमको पार्टी बनाना है हम उस पार्टी में बना के हम लड़ सकते हैं। यहाँ खुद की कितना है, मतलब हम खुद अपनी पार्टी बना सकते हैं, हमको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। यहाँ तक समझिए। तो इस बात को याद रखना, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। तो हम लोगों ने क्या बोला, अनुच्छेद 36 यहाँ तक समझिए। राज्य या स्टेट, राज्य और स्टेट के अंदर कौन सा आया था आपका
नगर पालिका आया था, फिर उसके बाद नगर पालिका के बाद पंचायत आया था, ये आदि जैसे यहाँ तक शामिल थे। समझ गए? अगर ये पहला इसमें बता दिया था, अगर ये देना चाहेंगे तो दे देंगे, अगर नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे, आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला 37 में, अनुच्छेद 37 क्या, प्रधानों का लागू होना, यहाँ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला, गैर न्यायोचित, मतलब यहाँ पे नॉन जस्टिकेबल की हम लोग ने बात किया। यहाँ पे कौन कौन से शामिल थे, अभी हम लोगों ने क्या बोला, यानी इसके पूरा न होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। पहला यहाँ तक समझ गए, इसका पूरा हुआ तो अब यहाँ होना या ना होना, आप डायरेक्ट यहाँ पे कोर्ट नहीं जाओगे, इस बात को याद रखना। आर्टिकल 37 बोलता है। अब यहाँ पे 37 तक समझ गए। अब बात करेंगे 38 की। 38 क्या बोला, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर। यहाँ तक समझिए, हम लोगों ने कौन सा बोला, पहला बात सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर उसके बाद राजनीतिक। समझिए, सामाजिक का मतलब अभी बात किया सामाजिक में कौन, एसटी ऐसे जो पिछड़े कास्ट वाले हैं कि भैया उनको आगे लेके आओ। फिर उसके बाद आर्थिक की बात करेंगे, आर्थिक राशन कार्ड वाला हो गया, जैसे राशन कार्ड हो गया, जैसे कि गेहूं चावल दाल ये सब मुफ्त में मिलता है ना, जो एकदम गरीब बेचारे हैं तो उनको 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो मिल जाता है। और यहाँ पे राजनीतिक, जैसे खुद की पार्टी बनाना चाहो तो भैया बना लो खुद की पार्टी, आप बना सकते हो। समझिए, सोचो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान सोचो ऐसा बनाया गया है, सो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बोलते ना मानना पड़ेगा, एकदम बोलते ना ऐसा बना दिया कि कोई आके ऐसी पार्टी ना आ जाए, मतलब बोलते ना ऐसी सरकार ना आ जाए कि उसके अंदर चेंजेस कर दे, कुछ ऐसी लागू कर दे कि आने वाले समय में जो अभी वाले जो जिंदा है बेचारे अभी जी खा रहे तो उनको भी पीड़ित हो और आगे भी पीड़ित हो, तो यहाँ पे ऐसा उसके अंदर ऐड ना कर दे। यहाँ तक आप समझ गए? तो यहाँ तक किसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोगों ने किसकी बात किया, 38 की। अब बात करेंगे आर्टिकल 39 की, मतलब 39 के बारे में। यहाँ पे लिखा है राज्य करनी है कुछ नीति तत्व। आप देखो यहाँ पे बात करेंगे राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे 39 में क्या बोलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्त्री पुरुष कार्य के लिए समान वेतन। अब देखो यहाँ पे अगर बात किया हम लोगों ने क्या बोला, स्त्री और कानून मतलब पुरुष, मतलब यहाँ पे पुरुष भी है, स्त्री और पुरुष यहाँ पे दोनों की बात है। अब देखो यहाँ पे बात की, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, जो कानूनी, अब यहाँ पे बात करेंगे कार्य के लिए समान। अब देखो चाहे वो स्त्री काम करे या चाहे पुरुष मतलब महिला काम करे या चाहे बाद में मेल फीमेल, अगर दोनों, उसमें क्या होगा, समानता मिलेगी, दोनों को क्या होगी, दोनों को एक समानता मिलेगी। अब देखो अब बात करेंगे उदाहरण के, अब देखो अगर समानता मिलेगी बोले ठीक है, अगर समझो अगर कोई टीचर है, अगर समझिए कोई टीचर है, अगर एक टीचर है समझो, अभी बताते हैं भौतिक विज्ञान, अभी वो भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जीव विज्ञान, अभी जीव विज्ञान के टीचर को बात करेंगे, जीव विज्ञान टीचर बेचारा आपसे पढ़ा रहा है एकदम अच्छे से, उसकी सैलरी ज्यादा है, समझिए उसकी क्या है, सैलरी ज्यादा है, जब सैलरी ज्यादा है क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर है, सैलरी ज्यादा है। अब वही हम किसी टीचर को जो एलकेजी यूकेजी को पढ़ाती है, वही टीचर को आके बोल दे कि भैया आप ये बना, तो क्या पढ़ेगी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर गर्ल, डी फॉर डॉग, ये आके पढ़ा के जाएगी। तो यहाँ पे अगर जो जीव विज्ञान का टीचर है एकदम हाई एजुकेटेड एक्सपीरियंस वाला है, तो वहां पे क्या होगा, अब वो टीचर जाके कंप्लेन थोड़ी ना करेगी, इसका मतलब इनका सैलरी जो है बहुत ज्यादा है और हमारी सैलरी क्या है, कम है। देखो अब जाके कोर्ट में क्या करेगी, अपील कर देगी कि भैया देखो हमारे साथ ये अन्याय हो गया कि हमको पैसा मतलब कम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला, पहला क्या बोले 30, हम लोग क्या हो रहा 39 में, और पहला 36 में हम लोग ने क्या बात किया था, राज की बात किया था कि हम लोग राज की बात की, जैसा कि अपना जैसा कि क्या बोलते हैं नगर पालिका हो गया, फिर नगर पालिका की बात किए थे, तो सब क्या है सेंट्रल स्टेट की बात किए थे, नगर पालिका की बात किए थे। अगर ये चाहे देना चाहे तो दे सकते, नहीं देना चाहे तो नहीं देंगे, तो आप कोर्ट में क्या करते, अर्जी नहीं लगा सकते, अब यहाँ मतलब कोर्ट में जाके आप कंप्लेन नहीं दे सकते। तो यहीं पे अगर देखो यहाँ पे अगर बात की जीव विज्ञान के टीचर एकदम हाई एजुकेटेड एकदम एक्सपीरियंस वाला है, अब उसका जो राज्य है उसका फीस ज्यादा देना चाहे तो ज्यादा देगी, कम देना चाहे तो कम देगी। अगर वही एबीसीडी वाले एलकेजी यूकेजी के टीचर है तो वही आके बोलती कि भैया हमको कम दिया जा रहा है फीस, हम जाके अपील करें, पहले सरकार बोलेगी, जहाँ पे कोर्ट वाले रहेंगे पहले बोलेगी भैया तुम देखो आर्टिकल पढ़े कि नहीं, पहले पढ़ के आइए, तो आर्टिकल पढ़ेंगे तो फिर वहां पे ध्यान देंगे कि हाँ गलत है सही है, फिर उसके बाद उसको एक्शन लेना। लेकिन हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, इस बात को याद रखना। अगर आगे ए फॉर एप्पल बढ़ा दिया और बोलेगी हमारा हमको मिल रहा है सिर्फ 15, मतलब हमको मिला 15-20 हजार, अब अनुमान से एक सैलरी अगर समझो टीचर है उसकी सैलरी कितना होगी 15 से 20 हजार, इतना मतलब शुरुआती सैलरी, शुरुआती बात स्टार्टिंग करे। अगर समझो 1.5-2 साल एकदम इसी एक ही फील्ड में काम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा जाएगा 60-70 हजार जाएगा। अब वही वेल एक्सपीरियंस टीचर एकदम हाई एजुकेटेड पीएचडी वाले जीव विज्ञान में, तो उसका 2 से 2.5 लाख 3 लाख एकदम जो टीचर अच्छे टीचर होंगे ज्यादा जाएगा, अब वो अपील नहीं कर सकते। तो वही बोले अगर यहाँ
यहाँ पे स्त्री और पुरुष कार्य के लिए मतलब यहाँ पे समान वेतन। अब समान वेतन मिल गया मतलब एक समानता हम लोग देखेंगे। अगर समझो कोई पुलिस वाली है, अगर देखो अगर बात करेंगे पुलिस की, अगर समझो महिला है और कोई पुरुष है, अगर समझो पुरुष ने किसी मतलब समझो अगर पुरुष, अगर हम लोग क्या घूस, देखो पुलिस कभी भी रहेगी सामने घूस नहीं लेगी कि 100 रुपये निकाल फटाक से, घूस सामने नहीं लेगी, उसको पीछे लेके जाना पड़ता है तब जाके उसको घूस देंगे या छोड़ दी। अभी ट्रैफिक पुलिस, अब मुंबई में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे केसेस देखे हैं आप, हमेशा डेली दिखते हैं डेली। और शाम को जहां 12 बजेगा ना, जैसे मतलब 11 साढ़े 11 बजे पुलिस आएगी, घूमेगी, राउंड मारेगी, जो दुकान खुला रहेगा या जो भी रहेगा उसके पास देखेगी। मैंने बहुत लोग को देखा, यहाँ पे 2-3 लोग बहुत लोग को पुलिस वाले को देखा है, सोचते वीडियो बनाने, लेकिन छोड़ जाने दो, क्या है झमेले में पड़ने का, उनका अलग ही चलता है। तो वहां पे क्या रहता है ना, वो आएंगे मतलब उस दुकान वाले को, अब दुकान वाले बेचारा क्या करे, उसका मतलब डेली का धंधा हो गया, बेचारा नहीं करेगा तो बार बार आके परेशान करेंगे। तो वहीं पे तो क्या करते हैं, कभी 200-300 मतलब हफ्ते का 300-400-500 मार के लेके चले जाते। अब वो उनकी बात है, समझो वो सरकार अपना एक्शन ले लेगी, जो ऊपर वाला उसका अधिकारी रहेगा वो एक्शन ले लेगा। तो वहीं पे अब देखो, अब बात की पुलिस वाला, अभी समझो अगर पुलिस वाला, तो हम लोग सामने क्या करेंगे, मतलब सामने क्या बोलेगा पुलिस वाला, आपसे ये नहीं ले सकता, आपसे पैसा डायरेक्ट नहीं ले सकता कि हमको घुस दो। उसको क्या करेगा, पीछे जाएगा, एक आदमी मिलेगा, बोलेगा चल पीछे चल, तो तेरे को पैसा चाहिए, हाँ ये ले, पैसा दे सकता है। अब देखो अगर उसी जगह पे महिला रही, तो महिला को हम लोग बोलेंगे मैडम थोड़ा अंदर चलिए पैसा देते, बोलेगी ससुर कि क्या बोले अंदर चले, तो उसको गलत फहमी आ जाएगी, अंदर क्यों लेके जा रहे, पहली बात समझे, घुस पताई दे रहे तो वो ठीक है, अंदर लेके जा रहे तब, अगर समझे घुस पताई, अगर महिला भी खतरनाक रही उससे भी थोड़ा सा जेब पैसा ऊपर के पैसा निकाले तो समझिए हाँ पैसा ही देगा, ठीक है चलो पैसा दे, तो समझ गए। तो वहां पे ये बात आ जाए, यहाँ पे ये बात आ जाती है, तो वहां पे उस चीज को महिलाओं के यहाँ पे देखो, अगर स्त्री की बात करें, महिला थोड़ा यहाँ पे सख्त हो जाती है पुलिस के मामले में, इस बात को याद रखना। अब देखो अनुच्छेद हम लोग 39 की बात कर ली, 39 की बात करें, अब अनुच्छेद 39 का की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इस बात को याद रखना, क ख ग घ अंग, मतलब यहाँ पे क ख ग घ लगा दिया, और समझो यहाँ पे क ख ग घ लगाने का मतलब ये है, मतलब अल ए लगा दिया, तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, ये जोड़ा गया है, जहाँ क लग गया, जहाँ ख लग गया, जहाँ ग लग गया, तो इस बात को याद रखना यहाँ पे जोड़ा गया है। अब उदाहरण के लिए अब समझो, अभी आप देखे तो जैसे कि हम स्कूल में जब पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, तो ना तो हमारा पैंट वैंट फट जाता था, मतलब एक जगह पैंट फट गया तो वहां पे दूसरा कपड़ा लगा के सी दिए, समझ गए, तो वहां पे दिखता था हाँ कि भैया मैचिंग नहीं कर रहा है, अभी ये बटन है, अभी समझिए काला बटन है, इसके जगह चमको का बटन लगा देंगे, तो वहां पे मतलब पता चल जाएगा ना कि भैया ये कौन सा जोड़ा गया है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जोड़ा गया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यहाँ पे गरीबों के लिए निःशुल्क विधि सहायता, यहाँ फ्री लीगल एड की बात करता है, यहाँ पे फ्री कानून सहायता मिलेगी। अब यहाँ पे का की बात करें, अभी समझो यहाँ पे किसकी बात क्या है, तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे फ्री लीगल एड की बात किया। अब किसके बारे में, निःशुल्क विधि सहायता, अब यहाँ पे कौन आ गया बेचारा, गरीबों के बारे में बात किया, समझिए यहाँ पे गरीबों के बारे में बात किया, यहाँ पे उसको कानूनी सहायता मिलेगी, क्या मिलेगी, कानूनी सहायता मिलेगी। लेकिन अब उदाहरण कानूनी सहायता मिलेगी, हम कानूनी सहायता मिलेगी, अगर समझो तो पुलिस की जो पुलिस है, अगर पुलिस एकदम मतलब वफादार रहा, मतलब एकदम मतलब अपने एकदम बोलते ना देश के लिए प्रति रहा कि भैया हम गलत काम नहीं करेंगे, मतलब उसकी मदद करेंगे, तो ये लेकिन बेचारा ने अगर पुलिस वाला चाहेगा हाँ पेपर फर्जी वर्जी बना के लूट पार लेगा, बेचारा जो गरीब है उसको भी लूट लेगा, तो यहीं पे तो हम लोग ने क्या बोला, कोर्ट नहीं जा सकते, तो यहीं पे यही बात आ जाएगी, अगर पुलिस वाले ने ऐसा किया तो उसके ऊपर एक्शन तो लिया जाएगा। तो इस बात को याद रखना, कल की बात यह क्या है, यहाँ पे 42 संशोधन द्वारा जोड़ा गया गरीबों के लिए निःशुल्क विधि सहायता फ्री लीगल एड की बात करता है, यहाँ पे समझ गए। और कहाँ पे मिलेगी इसको, फ्री कानूनी सहायता मिलेगी, इस बात को याद रखना, समझ गए। अब अनुच्छेद 40 के ऊपर बढ़ते, अब अनुच्छेद 40 क्या बोलता है, अनुच्छेद 40 की बात करेंगे, यहाँ पे देखो ग्राम पंचायत का संगठन, यहाँ पे ग्राम पंचायत का संगठन की बात करें, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम पंचायत, संगठन की बात की ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट राजस्थान ग्राम पंचायत लागू किया, यहाँ पे लागू किया था। अब देखो ग्राम पंचायत सबसे पहले कहाँ पे बना था, राजस्थान में बना था, समझिए राजस्थान में कहाँ, याद रखना फर्स्ट राजस्थान में ग्राम पंचायत का निर्माण हो गया था। अब कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में, इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या थी ना, यहाँ पे गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ पे क्या था ना, बाबा साहब जी का मानना ये था कि भैया ये जो ग्राम पंचायत है ये ना हो, और गांधी जी का मानना ये था कि ग्राम पंचायत हो। अब देखो दोनों सत्य अपने अपने जगह पे, दोनों सत्य थे, मतलब उनका भी कहना था नहीं होना चाहिए और गांधी का कहना था होना चाहिए, गांधी बाबू का कहना था होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, अब वो मतलब वो चाहते थे कि डायरेक्ट, अगर समझो अगर सरकार के हाथ में पैसा रहेगा, मतलब सरकार मतलब चाहेगी, समझिए अगर ग्राम पंचायत ही है तो सरकार डायरेक्ट उसी गांव में क्या करती है, डेवलपमेंट करना चाहे तो कर सकती है डायरेक्ट, समझिए। तो यहाँ पे जो
जो बोलते हैं ना पैसा खा रहा है, घुस पताई ले रहा है, जो अपना पेट भर रहा है, समझ गए, जो सुई बैंक में जाके जमा कर दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब डायरेक्ट ये डेवलप कर सकता था। अब पंचायत, यहाँ पे बात करेंगे गांधी के बारे में। गांधी जी क्या सोचते थे कि भैया पंचायत रहनी चाहिए, समझ गए। अभी समझो, उदाहरण के लिए पंचायत रहनी चाहिए। अगर पंचायत ने बोला कि हमको यहाँ पे और कुछ तो ये करना है, समझ गया, हमको खेती करना है या खेती के लिए पैसा देना है, फंडिंग देना है, किसी चीज के लिए हमको करना है, तो हम अभी उदाहरण के लिए समझो, अब गांधी जी का, अभी समझो यहाँ सरकार ने क्या दिया, 100 रुपया दिया, समझ गए, 100 रुपया दिया रोड बनाने के लिए दिया। अब यहाँ पे पैसा आया किसी और को, यहाँ पे 100 रुपया दिया। अब ये सोचते हैं कि 100 रुपया दिया है कि पूरा तो आएगा नहीं, पूरा आएगा नहीं, तो यहाँ पे समझो, अब किसी ने झोल पानी किया, झोल पानी करके कितना करेगा, यहाँ पे समझो 50 रुपए का झोल हो गया, कितना, 50 रुपए, और 50 रुपए का झोल हुआ है तो 50 रुपए बचा है ना, यहाँ पे 50 माइनस, तो 50 बचा है, फिर नीचे आया, अब किसी ने और झोल कर दिया, 50 का झोल किया 30 रुपए का। अब 20 रुपए ग्राम पंचायत में आया, ठीक है, 20 रुपए ग्राम पंचायत में आया। अगर सड़क बनाना है तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 30 रुपए की सड़क बनेगा, समझिए कितना, 30 रुपए की सड़क बनेगा, ठीक है भैया, 30 रुपए की सड़क बन गया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, 30 रुपए की सड़क बना है, कोई बात नहीं, सड़क तो बन गया 30 रुपए। अब यहाँ पे झोल पानी तो होगी, यहाँ पे समझ गए। अगर बात करेंगे वही हम लोग बात किए, अगर समझो मोटा मोटी पैसा मिल रहा है, समझो मोटा मोटी पैसा मिल रहा है, तो वहां पे झोल पानी होगा, समझ गए, समझो अगर मोटा मोटी पैसा मिल रहा है तो झोल पानी होगा। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानना ये था पंचायत नहीं होना चाहिए, और गांधी जी का मानना ये था पंचायत होना है। कर को अगर गांधी जी का मानना था, कर को अगर समझो अच्छा आदमी आया, मतलब आएगा, समझिए कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो अपने काम को लेकर प्रति एकदम अच्छे से रहेगा, तो वो काम अपना करेगा, समझिए। अगर झोल पानी नहीं करना, अगर 100 रुपया मिले तो डायरेक्ट 100 रुपया पूरा लगा ही देगा उसमें काम करने के लिए, अपने गाँव के अच्छे मतलब खेती के लिए, खेती बाड़ी के लिए, खेती में क्या दिक्कत आ रहा है, मतलब जो भी गांव वाले की दिक्कत आ रहा है वो गांव के लिए करेगा, मतलब पंचायत। अब देखो, अब बात करेंगे जो ग्राम पंचायत का, यहाँ पे लिखे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत यहाँ पे देखो फर्स्ट कब हुआ था, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में ग्राम पंचायत का, अब यहाँ पे आएगा फर्स्ट, यहाँ पे देखो फर्स्ट कहाँ पे, राजस्थान। कब ग्राम पंचायत लागू किया गया था, अब किया था, अब कब आएगा, अब देखो 2 अक्टूबर 1959 में। अब यार इस बात को याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 में इसको लागू कर दिया गया था राजस्थान में। अब देखो ये सबसे पहले राजस्थान की बात की। अब यहाँ पे दिक्कत क्यों थी, अब देखो इसके खिलाफ इसलिए थे, मतलब इसके खिलाफ इसलिए थे, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्ट, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी का मानना ये था कि डायरेक्ट अगर स्टेट की हो, मतलब जो डायरेक्ट मतलब राज्य के ऊपर हो, तो डायरेक्ट खर्चा चाहे तो खर्चा डायरेक्ट किसी गांव में जाके कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में किसने बोला था, महात्मा गांधी जी ने इसके ऊपर बात किया था। यहाँ तक समझ गए। और यहाँ पे इस बात की याद है, 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 की, यहाँ पे 2 अक्टूबर से इस बात को याद रखना। 2 अक्टूबर क्यों, क्योंकि गांधी जी का था, मतलब गांधी जी की विचारधारा थी। गांधी जी ने ये किया था कि पंचायत के बारे में उन्होंने बात की थी, पंचायत आ गई थी। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर किसका बर्थडे आता है, गांधी जी का, मतलब जन्मदिन आता है, तो 2 अक्टूबर 1959 में। इस यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक। अब यही बात किए थे, अगर यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला था कि अगर मतलब ऐसा कोई व्यक्ति आएगा कि अपने काम के लिए प्रति एकदम निष्ठापूर्वक रहेगा, तो हम लोग ने बात किया योगी आदित्यनाथ को। अगर देख लो अभी यूपी बिहार में, अगर देखो यूपी का अगर बात करेंगे हम, खुद यूपी से, तो यूपी में क्या था, मतलब पहला गुंडा राज बहुत ज्यादा था, मतलब लड़कियों को रेप हो जाना, उल्टी सीधी बातें, मतलब कट्टा, मतलब मार धाड़ दिन दहाड़े हो जाता था। अब सबने बहुत सारी वीडियो देखा रहेगा, मारपीट एकदम। अभी जब से योगी जी आए हैं तब से मतलब बहुत एकदम बहुत मतलब क्राइम तो एकदम जीरो हो गया। अब कोई बहन बेटी का रेप करके वहां पे भाग नहीं सकता, अब भागेगा तो उसका यमराज सीधा टिकट काट लेंगे। तो यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ज्यादा चीजों को सुधार दिया गया है, तो समझ गए। अभी योगी जी सीएम है, कल को प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो वहां पे बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मतलब एक देश के लिए एकदम एकदम बोलते ना, एकदम बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ तक समझ गए। तो हम लोग ने बात यहाँ तक पूरा समझ गए। वीडियो में थोड़ा आवाज का ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये जितने भी माइक है ना पूरा खराब हो चुका है, एकदम अच्छे से चल ही नहीं रहा भैया, माफी चाहते हैं। तो यहाँ तक अनुच्छेद आपको हम लोग ने कहा बताया 36, आर्टिकल 36 से लेके आपको 40 तक बता दिए, 40 तक। अब आगे यहाँ अनुच्छेद 36, यहाँ पे 36 से लेके ये 51 तक था, अब 40 तक बता दिए। उसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। यहाँ तक एक बाइक पढ़ा देते तो फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते। यहाँ तक समझिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आपको यहाँ तक हो गया। अनुच्छेद हम 36 बता दिए, 37 बताए, 38, 39 और 39 का भी बताए, और 39 का के बाद फिर 40। यहाँ तक पूरा समझ गए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।